हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर बाजार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो शेयर के बारे में जिसने मार्केट के सारे निफ्टी 50 शेयर को एज ए रिटर्न बीट किया है। जबकि निफ्टी 50 का बात कर ले या निफ्टी ऑटो या निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, ये दो कंपनीज ने जो रिटर्न प्रोड्यूस किया है आज तक, अभी तक लास्ट एक महीने का अगर आप बारे में बात करें तो ऐसे कोई भी कंपनी नहीं है जो इसको बीट कर सका है। पहला कंपनी है बजाज ऑटो और दूसरा कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। ये दो कंपनी जो है ऑल टाइम हाई पे है। वैसे तो निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो भी ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी 50 ने 26,300 के आसपास का हाई लगाया है। निफ्टी ऑटो ने भी 27,650 का हाई लगाया है। लेकिन ऐसा क्या है इस दो कंपनीज में जो निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो या बाकी जो भी आप शेयर्स के बारे में बात कर ले उनको ये काफ़ी आसानी से बीट कर रहा है और ये डे बाय डे ऑल टाइम हाई लगा रहा है। हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पे ये रहने वाला है कि क्या बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प पे कहीं पे आके ब्रेक लगेगा, क्या कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, या ये शेयर अगर आपको पोर्टफोलियो में लाना है तो हमें हमें ये जानना पड़ेगा कि इसका टेक्निकल लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट लेवल कहाँ है, या अगर फंडामेंटली भी आप बात करें तो कहीं कोई ऐसा रिपोर्ट तो नहीं आया है जहां पे ये शेयर को शायद डाउनग्रेड किया हो। ये सारे के बारे में हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो दो शेयर है जो मार्केट को अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, क्या ये रैली कब तक कंटिन्यू रहेगा, और अगर इस शेयर का रैली कंटिन्यू रहेगा तो ये शेयर को कौन से लेवल पे हमें पिक करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर हम लोग देख पा रहे हैं कि निफ्टी 50 अभी 27,648 पे है। ये लाइव मार्केट में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए ये अभी कुछ कुछ देर में चेंज होते रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 और निफ्टी ऑटो को यहाँ पे एज ए कंपेयर किया है। आपका ऑरेंज लाइन जो है ये निफ्टी 50 का लाइन है और निफ्टी ऑटो का ब्लू लाइन है। क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट एक महीने में निफ्टी ऑटो ने निफ्टी 50 को आसानी से बीट किया है। जहां तक निफ्टी 50 अच्छे से परफॉर्म कर सकता है लेकिन निफ्टी 50 उसको आसानी से बीट कर पा रहा है। अभी लास्ट 2 महीने से ऐसा न्यूज़ भी आ रहा था कि कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर्स में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होने के कारण मार्केट में इसका असर पड़ा है। 4 व्हीलर सेगमेंट में गाड़ी का सेल्स उतना नहीं हो रहा है जो पहले 35 डेज का हुआ करता था, वो 60, 70 और अभी 75 डेज का आ गया है। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा है कि लोग 4 व्हीलर्स पे नहीं जा रहे हैं तो लोग का कहीं ना कहीं मूव 2 व्हीलर सेगमेंट पे जा रहा है, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प। शायद ये एक रीज़न हो सकता है कि ये दो के सेल्स फिगर में ज़्यादा असर ना पड़े, इसलिए ये दो कंपनी ज़्यादा भाग रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग एक बार आप चेक कर लीजिए, निफ्टी 50 अभी 26,198 पे है। मैंने आपको निफ्टी 50 दिखा दिया। आप यहाँ पे हम लोग बजाज और हीरो जैसी कंपनी का अभी चार्ट में भी एक बार हम लोग लेवल्स देखेंगे, ठीक है। अगर आप दोनों का चार्ट देखें, यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है। हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट यहाँ पे एक ऐसा रैली दिया है पिछले साल का अप्रैल 2023 के पास से। अगर आप एक सवा साल में देखें तो लगभग 2000 के लेवल पे हीरो मोटोकॉर्प था और वो 6250 का लेवल पे गया है, यानी कि 3 टाइम्स ये शेयर हो चुका है लास्ट एक से सवा साल में। लेकिन कहीं भी ऐसा लेवल नहीं आया हीरो मोटोकॉर्प पे जहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्वालिटी प्रॉफिट बुकिंग हुई हो और एक अच्छा लेवल्स पे आपको हमेशा लेने का मौका मिले हो। क्योंकि ये भले ही अभी एक अप ट्रेंड पे है, लेकिन क्या ये शेयर आपको लेना चाहिए? एक रिपोर्ट आया है गोल्डमैन सैक्स का, वो रिपोर्ट मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि गोल्डमैन सैक्स ने हीरो मोटोकॉर्प पे कौन से लेवल्स को डिनोट किया है। ये देखिए, मैंने गोल्डमैन सैक्स हीरो का टारगेट, यहाँ मैं investing.com पे मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बार क्लियरली स्टेटेड है कि गोल्डमैन सैक्स हैज एडजस्टेड इट्स आउटलुक ऑन हीरो मोटोकॉर्प, reducing the price target to INR 4150 from 4250 while maintaining a sell rating on the stock। यानी कि गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी कंपनी ने इसे डाउनग्रेड करके इसका टारगेट लेवल 4150 पे लाया है। करेंटली हीरो मोटोकॉर्प अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल है 5969।
यानी कि यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल है कि हीरो मोटोकॉर्प नीचे आ सकता है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये देखिए मैंने इस लेवल को यहाँ पे लिया है और इस पॉइंट को लिया है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली देखूँ तो अभी हीरो मोटोकॉर्प अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है और वहीं से अभी हीरो मोटोकॉर्प का शेयर नीचे आ रहा है। अगर आप स्विंग के बारे में बात करें तो यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प ने जो रैली का शुरुआत किया था, मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मीडियम से ये बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये लेवल आता है 5000 पे और ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पे दो सपोर्ट को ज्वाइन किया और वो सपोर्ट लेवल आ रहा है 5372। कोई भी अगर आप लेवल देखें, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो उस लेवल के हिसाब से भी 5372 और 5000 एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। यानी कि इस पॉइंट से भी अभी हीरो मोटोकॉर्प 800 to 900 पॉइंट्स नीचे आने का पोटेंशियल रखता है। अगर आपको हीरो मोटोकॉर्प पे अगर आप शेयर लिए हुए हैं तो ये आपके लिए आइडियल टाइम हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और अगर आप ये शेयर को पोर्टफोलियो में लाना चाहते हैं तो टेक्निकली 5200 से 5000 एक अच्छा लेवल निकल के आ रहा है। वैसे तो गोल्डमैन सैक्स ने इसे टारगेट 4150 का दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या 4150 का टारगेट टेक्निकल चार्ट्स में कहीं नजर आ रहा है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स में देखें तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि 5000 का है तो एक क्वालिटी सपोर्ट हीरो मोटोकॉर्प का कहाँ पे है, वो लेवल निकल के आ रहा है 4191। यानी कि ये टारगेट काफ़ी करीब है जो कि गोल्डमैन सैक्स ने दिया है, लगभग 30-40 पॉइंट का अंतर है। तो ऐसा एंटिसिपेट गोल्डमैन सैक्स का हो सकता है कि 5000 का लेवल ब्रेक हो तो 4150 या 4190 के लेवल्स पे हीरो मोटोकॉर्प आप अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप दोनों लेवल्स का बात करें, एक जो गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट आया है, दूसरा मैं जो यहाँ टेक्निकल लेवल्स में दिखा रहा हूँ, ये जो दोनों लेवल्स है ये एज ए करंट प्राइस से काफ़ी नीचे है। चलिए अभी हम लोग बजाज का चार्ट देखते हैं। अगर हम बजाज का चार्ट देखेंगे, ये एक ऐसा चार्ट है बजाज का जिसने मल्टी बैगर रिटर्न अभी मार्केट में आपको प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं बजाज का शेयर अप्रैल स्टार्टिंग में कहाँ पे था, इट्स अराउंड 3000, अभी कहाँ पे है 12750 के आसपास। यानी कि 4-4.5 गुना के आसपास का मार्केट में ये आपको रिटर्न प्रोड्यूस करके दिया है। ऐसा बजाज ने क्या किया है कि उसने सभी निफ्टी 50 शेयर को यहाँ पे आसानी से बीट किया है और ये रिटर्न प्रोड्यूस कर पा रहा है। क्या बजाज कुछ ऐसा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइक सेल कर पा रहा है या उसका सेल्स फिगर आउटस्टैंडिंग है, ऐसा है क्या कुछ? चलिए हम लोग यहाँ का टॉप 10 बाइक्स का भी देखते हैं। तो यहाँ टॉप 10 बाइक्स में हमको क्लियर विजिबल है कि हीरो स्प्लेंडर आपका टॉप में है, फिर एक्टिवा है, फिर आपका पल्सर है जहाँ बजाज की कंपनी की ये पल्सर बाइक है, फिर होंडा की साइन है, फिर हीरो की HF डीलक्स है, टीवीएस की जुपिटर है, सुजुकी की एक्सेस है, टीवीएस की रेडर है, टीवीएस की अपाचे है और 10th में बजाज की प्लैटिना है। आप परसेंटेज वाइज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का भी बात करें तो बजाज प्लैटिना में नीचे ही आया है इसका सेल्स फिगर। यानी कि टॉप 5 में भी 2 हीरो की बाइक है और बजाज की एक ही बाइक है, डिस्पाइट बजाज ने हीरो को भी बीट किया है। अगर आप बजाज का चार्ट देखें तो बजाज के चार्ट पे एक चीज़ क्लियरली विजिबल है कि जहां हीरो का शेयर आपका अभी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन बजाज पे ऐसा कोई भी चार्ट में डाउनसाइड विजिबल नहीं है। क्या बजाज का शेयर नीचे आएगा ही नहीं या इसके बजाज के अलग ग्रुप्स की जो कंपनीज है उसको वहाँ से ये सपोर्ट मिल रहा है? एक चीज़ तो मैं क्लियर कह सकता हूँ क्योंकि बजाज का चार्ट क्लियरली अप ट्रेंड में है और लॉजिकली हमेशा कभी भी शेयर खरीदना चाहिए तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि अगर अभी हम शेयर खरीद रहे हैं तो ये क्या पोटेंशियल है कि ये नीचे आ सकता है और क्या पोटेंशियल है कि ये कितना ऊपर जा सकता है। अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड से ज़्यादा है तो ये शेयर को भी हम लोग बाई नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क हमारा भी रिवॉर्ड से ज़्यादा रहने पे क्या होगा कि जो आपका पोटेंशियल गेन हो सकता है, पोटेंशियल लॉस उससे आपका ज़्यादा हो सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ कुछ ट्रेंड लाइंस वीकली चार्ट पे ड्रॉ किया है और मैं आपको शो करना चाहता हूँ। देखिए मैंने स्टार्टिंग बजाज का यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ा है
और इस पॉइंट को पकड़ा है। ऐसा कोई भी पॉइंट बजाज पे एज ए ट्रेंड लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको फ्यूचर में निकाल के बताता है कि वो शेयर अगर वहाँ पे आएगा तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा और नीचे आएगा तो एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो बजाज के लिए मैंने जो ये ट्रेंड लाइन जो सबसे एंगल में भी काम किया है, उस एंगल को भी ध्यान में रखें। तो उस एंगल पे बजाज ने यहाँ पे कुछ 1-1.5 महीना यहाँ पे आके टाइम स्पेंड किया था। अगेन यहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद ये रैली कंटिन्यू किया। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से 8682 ये एक ऐसा लेवल निकल के आ रहा है जो ये बता रहा है कि बजाज को अगर क्वालिटी अगर आपको कहीं खरीदना है तो वो है 8682 का लेवल। यानी कि इससे पहले बजाज का टेक्निकल टर्म्स में कोई भी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर आप ब्रोकरेज हाउस का भी बात करें तो ऐसा कहीं भी कमेंट नहीं आया है कि बजाज के शेयर को, बजाज ऑटो को डाउनग्रेड किया हो। तो ऐसे कोई भी इन्वेस्टर जो बजाज ऑटो पे इन्वेस्टेड है तो उनके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि वो बजाज ऑटो में फ़िलहाल इन्वेस्टेड रहे। हो सकता है ये रैली अगेन कंटिन्यू रहे और बजाज ऑटो शेयर 13,500 से 14,000 का पोटेंशियल लग रहा है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बजाज ऑटो में ऐसा कोई भी नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जो आपको ये बता रहा हो कि बजाज में कोई फिलहाल नेगेटिव हो। लेकिन अगर बाजार कहीं से टर्न अराउंड होता है या अगर इंडाइसेस में सेलिंग आता है या हर एक इंडाइसेस में सेलिंग आ रहा है और मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो हो सकता है कि बजाज ऑटो आपका 11,000 का ये जो लेवल है, जहाँ पे 3 वीक बजाज ऑटो ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, तो 11,000 का एक लेवल हो सकता है जहाँ पे अगेन आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको और लॉन्ग टर्म फिलहाल इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन हमारा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ कि हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ने निफ्टी 50 को बहुत आसानी से बीट कर दिया। हम लोग यहाँ वापस से आते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बजाज ऑटो को लगाया है और मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मैं इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ और आप यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट देख सकते हैं कि कहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये बजाज ऑटो का है और ये ऑरेंज लाइन निफ्टी 50 का है। ये तो सिंगल डे का है, हम इस कंपैरिजन को 1 मंथ पे ले जा रहे हैं। 1 मंथ में भी आप बात करें तो 21% ज़्यादा बढ़ा हुआ है निफ्टी 50 से बजाज ऑटो। यानी कि जो इंडाइसेस आपको रिटर्न दे रहा है बजाज ऑटो उससे फार बेटर रिटर्न दे रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट बजाज की बाकी कंपनीज का भी है, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, अभी बजाज की हाउसिंग लिमिटेड भी आई है। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि बजाज कहीं ना कहीं हीरोज को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और इस दो कंपनीज में अगर किसी एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो बजाज वो सही कंपनी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनीज के बारे में बात करेंगे।